आपका इंग्लिश गुरु और आप सभी का इंग्लिश पुट 247 में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस प्यारे से वीडियो में प्रिंस टू पैरामाउंट बुक जो कि नीतू मैम द्वारा लिखित है, इसका बेसिक कंसेप्ट ऑफ ग्रामर्स डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट वीडियोज है जिसमें मैं सिर्फ बेसिक बताऊंगा, वो भी फनी तरीके से, जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बेसिक टू हाई इंग्लिश ग्रामर समाधान 200% में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं, सबसे पहला जो बेसिक चीज़ हमको पता होना चाहिए बेसिक टू हाई इंग्लिश ग्रामर में, वो है आपका ग्रामर क्या होता है। सबसे पहला मन में यही ख्याल आता है कि हम ग्रामर क्यों पढ़ते हैं, होता क्या है भाई ग्रामर्स। तो ग्रामर सिंपल सा है, एक ऐसा विद्या है, एक ऐसा कला है जिससे हम किसी भी लैंग्वेज के, दुनिया में जितने भी लैंग्वेज है ना, किसी भी लैंग्वेज को सही तरीके से अगर पढ़ना लिखना समझना आ गया ना, उसी को आप ग्रामर बोलते हो। यानी कि ग्रामर इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स इन अ प्रॉपर वे। एक अच्छे तरीके से, ठीक है ना, अगर किसी भी लैंग्वेज को लिख पाते हैं, सेंटेंस बना पाते हैं, उसको ग्रामर बोलते हैं। सिंपल है। तो व्याकरण शब्दों का एक उचित तरीके से उपयोग करके एक सार्थक वाक्य बनाने की एक कला होता है, उसको व्याकरण यानी कि ग्रामर बोलते हैं। एक और है, ग्रामर मेक्स अस इनेबल्स टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज करेक्टली। वही बात फिर से कि व्याकरण हमें किसी भी भाषा को, वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, फारसी हो, कोई भी भाषा हो, उसको सही ढंग से अगर पढ़ने लिखने और समझने की कला हमें आ जाए, उसी को तो ग्रामर बोलेंगे। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे चीज़ पढ़ते हैं, इसमें होते हैं रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। यानी कि आपको पढ़ना लिखना आ जाएगा, ठीक है, और समझना भी आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका स्टेप आता है वो आता है सबसे छोटा इकाई होता है लेटर, जिसको वर्ण बोलते हैं। ठीक है, आप पढ़े भी होंगे हिंदी में, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है, तो लेटर क्या है? तो लेटर वही है जिसको फर्दर डिवीजन नहीं किया जा सकता। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई है दोस्तों, जिसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते, उसी को वर्ण बोलते हैं या तो लेटर बोलते हैं। अब देखिए, लेटर 26 है, यानी कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, 26 लेटर ए टू जेड है, लेकिन इन तीनों का सब डिवीजन भी होता है। एक होता है वॉवेल, सेमी वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल में सब बच्चा जानता होगा कि वॉवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, बचपन में भी पढ़े होंगे और आप आज भी पढ़ रहे हैं। सेमी वॉवेल्स में 2 वर्ड्स आते हैं, वो आपका है डब्ल्यू एंड वाई। क्यों ऐसा सेमी वॉवेल क्यों कहा गया? यानी कि ये ऐसा कैरेक्टरिस्टिक रखता है जो वॉवेल जैसा भी कुछ रखता है और आपका कॉन्सोनेंट जैसा भी रखता है, इसलिए सेमी वॉवेल बोला जाता है। और कॉन्सोनेंट जो 21 लेटर्स, यानी कि सारे वॉवेल्स को निकाल दीजिए अल्फ़ाबेट्स में से, तो बचेगा आपका जो है 21 लेटर्स, वो डैट इज कॉन्सोनेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट आता है वो है आपका वर्ड, यानी कि जब एक लेटर से एक स्टेप जैसे ऊपर जाते हैं उसे वर्ड बोलते हैं। वर्ड को हिंदी में शब्द बोलते हैं। वर्ड एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है विच हैज़ अ मीनिंग, यानी कि जिसके पास कुछ प्रॉपर मीनिंग होगा, यानी कि ऐसे भी बेतुके वर्ड को नहीं बेतुके शब्द नहीं बनते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, देखिए अक्षरों के समूह का एक अर्थ होता है जिसे ही शब्द कहते हैं। ठीक है, अगर कोई अर्थ ना हो तो उसे शब्द नहीं कहेंगे। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हैं, हैप्पी। हैप्पी मीन्स खुश रहना। अब देखिए हैप्पी में HAPPY है ना, तो हैप्पी, तो इसका एक शब्द हुआ, इसका एक मीनिंग हुआ, एक अर्थ हुआ, इस कारण से हैप्पी एक शब्द है। दूसरा है, जैसे फिगर में भी देख सकते हैं, ये दोनों क्या है, हैप्पी हैं, तो इसका कोई मीनिंग हुआ। डॉग, डॉग मतलब कुत्ता होता है, DOG डॉग, तो ये राइट चीज़ है, यानी कि डॉग का मतलब है ना, डॉग मीन्स कुत्ता होता है, इसका कोई मीनिंग है। लेकिन अगर वही कह दिया जाए OGD एक कोई मतलब नहीं, OGD ओर्जड, कुछ ऐसा मीनिंग नहीं निकल रहा है, इस कारण से ये शब्द नहीं है, ये आपका वैसे ही बेतुका सा चीज़ है। चलिए देखिए कितना प्यारा सा डॉग है। आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट आता है सेंटेंस, यानी कि अब लेटर्स को मिलाने से वर्ड बना, अब वर्ड को मिलाएंगे तो सेंटेंस बनेगा। लेकिन कैसा सेंटेंस? वो सेंटेंस तभी बनेगा जब उसका कुछ मीनिंग होगा, कुछ कंप्लीट सेंस होगा। बिना सेंस वाले सेंटेंस नहीं होते हैं। जैसे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज अ सेंटेंस, यानी कि एक वर्णों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ होता है, उसी को बोलते हैं वाक्य।
फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे कि मोहन इज गोइंग टू मार्केट, मोहन कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है, तो एक अर्थ बन रहा है ना, इसका एक सेंस है। तो मोहन मार्केट जा रहा है, मोहन कहाँ जा रहा है क्वेश्चन, तो आंसर हो सकता है मोहन मार्केट जा रहा है। अब देखिए मोहन इज गोइंग टू मार्केट राइट है, लेकिन इसी को अगर उलट फेर करके बनाए, मार्केट गोइंग टू मोहन इज, इधर उधर रख दिया जाए, इसके पोजीशंस को रख दिया, शब्दों के पोजीशन को जहाँ तहाँ रख दिया जाए, तो ये गलत बन जाएगा ना, और ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, कितने तरह के सेंटेंस वगैरह होते हैं, बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। अभी ये बेसिक है तो सिंपल सी बात कर रहे हैं। ये देखिए मोहन अपनी मम्मी के साथ कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहे हैं, तो मोहन इज गोइंग टू मार्केट एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस। चलिए आगे सेंटेंस के बाद आता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ, भाषा को बोलने का क्या होता है, भाषण का तरीका क्या होता है, उसके लिए देखिए यहाँ पे कितने पार्ट्स हो गया। तो इंग्लिश ग्रामेटिशियन लोगों ने यहाँ पे देख सकते हैं यूज के आधार पे, अकॉर्डिंग टू यूज वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, ईच पार्ट इज नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि उपयोग के अनुसार शब्दों को 8 भागों में विभाजित किया गया। प्रत्येक भाग को ना भाषण के कुछ हिस्सों यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में जाना जाता है। वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिए 8 कौन कौन से हैं। तो ये देखिए शब्द हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। नाउन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, पूर्व सर्ग यानी कि संबंध बोधक, संयोजन के रूप में या विषमयादि बोधक। ये आपके 8 हैं, जिसका बारी बारी से सेपरेट वीडियोज़ में बनाऊंगा, जिसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइबर्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर्स, टेलीग्राम्स, इंस्टाग्राम, पिनस्ट्रेट, और जल्द ही वेबसाइट्स भी डिजाइन होगा जहां पे स्टडी मटेरियल्स आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हाँ PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पिनअप कर दूंगा और इसको रिवाइज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई सुझाव हो ना तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्यारे से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि सारा नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। जय हिंद, जय भारत। Når helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hverdag var en lørdag. Så mange damer er og drikker